अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डॉनस वॉशिंग मशीन का, जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। बेसिकली हमारे पास जो है ना सिंक के अंदर, इंटीरियर सिंक के अंदर जो है ना वोल्टेज का अहम प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से इन्होंने जो है ना वो लो वोल्टेज ऑपरेटिव मशीनें डिज़ाइन की हुई हैं ऑलरेडी। तो आज हमारे पास जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है LBS के अंदर, तो उसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको समझा पाऊँ और ख़ुद भी समझ पाऊँ, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और इसकी वारंटी क्या है, किस तरह क्लेम होती है और इसका जो है ना प्राइस रेंज क्या है। तो सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। इसकी अब तक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है अब्दुल भाई ऑफिशियल चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अच्छा फ्रेंड्स, हमने जो है ना इसकी मशीन की अनबॉक्सिंग कर ली है। हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है मशीन को। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। पहले तो डिज़ाइन के ऊपर बात कर लें। इसका ये टॉप देखें, माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटी लुक है इसका। और इसका जो टॉप है वो इसका गिलास के कवर है, ग्लास्टिक कवर है इसका। और ये टेम्पर्ड गिलास होता है, ये टूटने का ख़तरा इसमें कम होते हैं। और इसका जो कवर है वो हाइड्रोलिक है, डायरेक्टली जाके जो है वो गिरेगा नहीं। ये यानी कि जैसे आप छोड़ेंगे इसको तो स्लोली जो है ना वो नीचे ये जाएगा। खुद ही हाइड्रोलिक इसका टॉप कवर है, ताकि जो है ना वो ये कवर टूटने के खतरा जो है कम हो। इसमें वैसे भी ये टूटता नहीं है। गिलास एक टेम्पर्ड गिलास है जो कि प्लास्टिक मैट होता है। तो इसमें क्या निकला है, वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के साथ साथ ये इसकी गाइड बुक है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है मैनुअल लिखे हुए हैं, किस किस तरह आपने ऑपरेट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ आप जुड़े रहेगा एंड तक, ताकि आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर समझ पाएँ और इसको प्रॉपर यूज़ करने का, प्रॉपर इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बता पाऊँ। तो इसका हम ये भी इसका हरारत फॉर्म हटाते हैं, फॉर्म देखते हैं। अंदर से इसका टब देख लें, कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, ब्यूटी इसका लुक है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 9 kg है। लेकिन बाज़ लोग जो है ना वो इसका बेचने के यानी कि सेलिंग पॉइंट के हिसाब से वो 10 kg भी काउंट करते हैं, इसको बताते हैं 11 kg भी बताते हैं, वल्लाह आलम। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो तकरीबन जो है ना वो 9। इसके हम सबसे पहले मॉडल नंबर की बात कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर जो है ना वो DWT, इसके ऊपर भी यहाँ मेंशन है, देखें DWP 260C LVS+। तो ये 100% LVS है। ये 130 वोल्टेज 120 वोल्टेज तक जो है ना इसकी ऑपरेशन सिस्टम जो इसका जो है ना वो ऑन हो जाता है। और इसमें ये बताता चलूँ आपको कि हमारे पास जो स्पेशली जो मसला आ रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए आई है क्योंकि ये लो वोल्टेज ऑपरेटिव है। आपको पता है आजकल DC इन्वर्टर्स का दौर है, AC, रेफ्रिजरेटर और सारी चीज़ें जो है ना वो लो वोल्टेज के ऊपर, लाइट कंजप्शन, एनर्जी सेविंग के ऊपर आ रही हैं। तो इसके अंदर जो है ना दो चीज़ें बेहतर है सबसे ज़्यादा। एक तो वो लो वोल्टेज ऑपरेटिव सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि विदाउट स्टेबलाइजर आपके पास लाइट अगर कम भी है तो भी ये चलेगी। और दूसरी चीज ये है कि एनर्जी सेविंग है इसके अंदर। जो है ना आपकी जो है ना बिल कंजप्शन आपका जो है ना वो बहुत इसके अंदर जो है ना वो बिल कम आएगा। बहुत नहीं कह सकता, लेकिन महीने का आप अगर डेली बेसिस पे अगर इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा यूज करते हैं तो भी आपका मैक्सिमम जो बिल आएगा वो 500, 550 या 600 तक के आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर आप डेली यूज करते हैं। तो अगर आप यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे यूज करते हैं तो आपका लाजमी बात है आधा बिल आएगा, वो तकरीबन 300 तक आ जाएगा। तो चलते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ हम बात कर लेते हैं। इसके सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि इसका आउटलुक। ये इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि LVS+ है और सेविंग जो है 38% जो है ना वो इसकी एनर्जी सेविंग है। 150 वोल्टेज तक ये ना प्रॉपर ये वर्किंग कर लेती है। और प्रो फैब्रिक ड्रम है इसका डिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि कपड़ों को जो है ना वो डैमेज ना करे, कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो बना इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और हम इसका थोड़ा बैक लुक देख लेते हैं। बैक साइड पे इन्होंने ये शीट लगाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है, पैक्ड है। नीचे से भी ये पैक्ड है ताकि इसके अंदर चूहे वगैरह घुसने की जो है स्पेस आउट क्लास ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेवल की बात करेंगे। जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने इसकी लेवल किस तरह सेट करनी है, ये इसकी लेवल जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद इसकी पाइप की फिटिंग किस तरह करनी है,
उसके बाद हम बात करेंगे इसमें टर्निंग बॉक्स की बात करेंगे, और उसके अलावा फिर हम इसके फंक्शनैलिटी के ऊपर कि हम इसको किस तरह जो है ना वो फंक्शन जो है किस तरह हम सेट करेंगे। तो आज एक कैमरा अगर प्रॉपर जूमिंग करके दिखा सके तो ये लेवल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप इसको रखेंगे मशीन को, तो इसके मशीन के राइट साइड के ऊपर ये इन्होंने लेवल का जो है ना वो दिया हुआ है। ये आप देख लें, इसके अंदर बॉल जब मैं मशीन को हिला रहा हूँ तो ये बॉल देखें मूव कर रही है। तो इसको यानी कि आपने लेवल को प्रॉपर जो है वो सेट करना, जिस तरह सेंटर में होना चाहिए, ये बॉल जो है ना वो सेंटर में होना चाहिए। अब ये देखें, ये अब बिल्कुल लेवल पे आ गया। तो फिटिंग के दौरान जो है ना लेवल का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि लेवल अगर इसमें इक्वल होगी तो इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होगी। वरना क्योंकि ड्राई के टाइम पे जो है मशीन ऑटोमेटिक, कोई भी मशीन हो, ड्रायर मशीन हो कोई भी, तो उसके अंदर जो है वाइब्रेशन पैदा होती है। तो वाइब्रेशन से बंदा समझता पता नहीं क्या हो गया। तो ये स्पेशली जो है वाइब्रेशन होने की वजह यही होती है कि उसकी लेवल जो है प्रॉपर नहीं होती है। तो सबसे पहले आपने इसका ख्याल रखना है। और हम फिटिंग की बात कर लेते हैं। तो फिटिंग का ये इसका सिंपल पाइप है, इसका सिंपल कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, लेकिन लेवल की अहमियत सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपने फिटिंग के दौरान पाइप की जो है ना वो ये ख्याल रखना है कि आपने इसका लीकेज का ख्याल रखना है कि आप ये लीकेज ना हो। ये सिंपली जो है ना फिटिंग इसके अंदर जो है ना आपने ये पाइप यहाँ पे जोड़ी टाइट कर देनी है, इस तरह करके ये इसमें पाइप लग गया। और ये जो साइड है ये आपने वहाँ पे जो आपके पास टैप होगा, टैप को निकाल के उसके अंदर ये आप पुश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सिंपली फिटिंग है इसकी, आप खुद भी कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन आप इंस्टॉलर से करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उसको एडजस्ट कर देगा ताकि लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, और उसके अलावा कोई इसमें यानी कि मूवमेंट ना हो ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें फिटिंग की हो गई, लेवल की हो गई। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं अंदर क्या है इसके। ये जैसे डिटर्निंग बॉक्स है, इसके अंदर आप इसमें जो है ना सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्फ जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना कपड़ों के हिसाब से जो लेगा। इसमें एक फुली फंक्शन होता है जो कि कपड़ों के हिसाब से आपका पानी का लेवल लेता है और आपका सर्फ का लेवल लेता है, और अपने हिसाब से। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसके फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। फंक्शन आपने किस तरह एडजस्ट करने हैं। अगर आपको मसलन फंक्शन एडजस्ट करना नहीं भी आते हैं तो आपने कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने जो है ना इसको ये बटन दिखा दें इसको। जब आप पानी की फिटिंग करेंगे, पावर ऑन करेंगे, उसके बाद मशीन चलेगी। ऐसा ना हो कि आप मशीन पानी लगाएं ना, फिटिंग ना करें और पहले मशीन ऑन कर दें, प्रॉपर ऑन नहीं होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप दुकानदार को फ़ोन करके भाई ये तो ख़राब है, इसमें फॉल्ट है, ये ऑन नहीं हो रही। तो अगर आपको कोई फंक्शन नहीं आ रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, पाइप की फिटिंग करके कपड़े डाल के सर्फ डाल के आप इसको एक क्लिक करना है, और एक क्लिक के बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है सारे फंक्शन जो है वो ऑलरेडी सेट होते हैं। तो फुजी के थ्रू वो सेट हो जाते हैं, और सेंस करके कपड़े कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट कितना, उस हिसाब से जो है ना वो ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। सेट होने के बाद जो है ना वो मशीन जो है ना अपने रनिंग पोजीशन में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने मैनुअली चीज़ों को सेट करना है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। वो तो कैमरा प्रॉपर अगर दिखा सके तो यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली आपने वन क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि वॉश जो है ना वो कितने मिनट तक करना चाहिए, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, फंक्शन जो है ना वो सेट होते जाएंगे। यानी कि एक दफ़ा क्लिक किया 9 पे आएगा, दोबारा क्लिक किया 12 पे आएगा, दोबारा क्लिक किया 15 पे आएगा, दोबारा क्लिक किया 20 पे आएगा। जिस टाइम सेट करना है वहाँ पे उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने ये रिंस की बात कर लेते हैं। रिंस में क्या होता है कि यानी कि आप कपड़े धोने के बाद सर्फ वाला पानी निकालने के बाद कितनी दफ़ा जो है वो इसको जो है ना वॉश करें, तो इसको रेंज कहते हैं। तो इसमें रेंज कितनी बार करना है आपने, 1 टाइम करना है, 2 टाइम करना है, 3 टाइम और 4 टाइम। तो उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। और उसके अलावा फिर आप आ जाते हैं स्पिन के ऊपर, यानी कि स्पिन जो है ना वो कितने मिनट करने चाहिए, 3 मिनट करना चाहिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट। मैक्सिमम टाइम इसका जो है ना 9 मिनट है। तो ये 3 चीज़ें सेट हो गई हैं। वाटर लेवल इसके अंदर सेट हो जाता है। वाटर लेवल इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जब आप ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगी, ये जला हुआ आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि यार आपने जो है ना वो नंबर 1, 2, 3, 4 और 10 तक इसकी लेवल होती है, कौन सी लेवल आपने सेट करने पानी की। तो उसके बाद हम चलते हैं इसका डिले स्टार्ट। आप जो है जब डिले ऑप्शन स्पेशली तब यूज होता है जब आपने ऑफिस जाना है, आप अकेले हैं घर में या मियाँ बीवी दोनों ऑफिस जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस मशीन के अंदर कपड़े डाल देने हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम वापस कितने बजे आएंगे, तो उससे आने से 1 घंटा पहले का आप टाइम सेट कर दें, तो आपके आने से 1 घंटा पहले मशीन स्टार्ट होगी। मशीन की जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है ना वो तकरीबन जो है ना 40 मिनिमम टाइमिंग 30 मिनट होती है, जब फास्ट के ऊपर जो आप लगाएंगे तो इसकी 30 से लेकर 60 मिनट तक की इसकी टाइमिंग होती है। तो आप अंदाजा लगा लें 60 मिनट चलेगी तो 60 मिनट का आप जो है ना
पहले आप टाइमिंग यानी कि जैसे ही आप आएंगे तो आपसे आप 1 घंटा पहले मशीन स्टार्ट हो जाएगी। जब आप पहुंचेंगे तो कपड़े जो है ना उसमें धुल के स्पिन होके आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, तो उसमें मशीन में ज़्यादा देर पड़े हुए नहीं रहेंगे। ये हो गया डिले का ऑप्शन। और इसमें ये प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। प्रोग्रामिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जैसे क्लिक करते जाएंगे तो सारी चीज़ें जो आती जाएंगी, नॉर्मल है, हैवी है, सेल्फ है, एनर्जी सेविंग है, फास्ट है। जो मैंने फास्ट की बात की थी, फास्ट में बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। ये 30 मिनट के अंदर जो है ना 29 से 30 मिनट के अंदर जो है ना सारे काम जो है ना वो करके आपको कपड़े माशाल्लाह धो के सुखा के दे देता है। तो उससे बढ़कर क्या चाहिए भाई। तो और हम इसके पावर की बात करें, यहाँ से इसका पावर ऑन होगा, बाकी सारे फंक्शन आपने सेट कर लिए। उसके बाद आपने सिर्फ जो है इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने जो है इसको छोड़ देना है। और इसके अंदर जो है मज़े की बात यह है कि इसमें चाइल्ड लॉक भी है। और जैसे यानी कि अगर ढकना इसका बंद है तो अगर आप घर पे नहीं है, बच्चों ने किसी ने ढकना उठा लिया तो ये बंद हो जाएगी मशीन। 5 सेकंड तक अगर आप ढकना दोबारा बंद कर देते हैं तो दोबारा रन हो जाएगी, नहीं तो इसका जो है पानी जो है ड्रेन आउट करना जो शुरू कर देगी। तो ये इसमें थोड़ी फंक्शनैलिटीज हैं। और इसके अलावा हम वारंटी की बात कर लेते हैं। इसकी वारंटी ये देखें यहाँ पे अगर कैमरा दिखा देगा प्रॉपर 10 ईयर वारंटी जो है ना वो इसमें मेंशन की हुई है। लेकिन मैं आपसे पहले हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि वारंटी जो है ना वो 10 ईयर्स लिखते हैं, 12 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लिखते हैं। ये वारंटी सब टोपी ड्रामा होता है। मेन वारंटी जो है ना वो सिर्फ जो है वो पार्ट्स की होती है जो 1 ईयर काउंट होती है। बाकी वारंटी 1 टाइम रिप्लेसमेंट मोटर या 1 टाइम रिप्लेसमेंट कंप्रेसर होती है, जिसमें आपको एक्सपेंसेस उसके देने होते हैं। सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट देंगे, अगर मोटर का पार्ट आया था सिर्फ आपको मोटर दी जाएगी और बाकी आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो आप ही ने देने होंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने देने होंगे, विजिट चार्जेस आपने देने होंगे, गैस चार्ज आपने देने होंगे और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने देने होंगे। ये सारी चीजें जो आप ही से कंपनी लेती है और जस्ट वो एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको देती है। तो ये हम वारंटी इसकी किसी चीज की भी वारंटी हम 1 साल से ज्यादा काउंट नहीं करते हैं। ये मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर दुकानदार जो है ना वो क्या करते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल की वारंटी बताकर जो है ना बंदे को फंसा देते हैं। जिन बेचारों को अवेयरनेस नहीं होती इस हवाले से, वारंटी के हवाले से, तो वो इन चीज़ों को खास ख्याल रखिए कि वारंटी आपके जहन में यही होना चाहिए कि 1 ईयर है, बस खत्म। तो और दूसरी हम इसके अलावा प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस रेंज जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीनें जो है ना वो तकरीबन डाउनर्स की जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो तकरीबन 40 से स्टार्ट होती हैं मशीनें। फिर आपकी जितनी गुंजाइश हो उस हिसाब से जो है ना आप ले सकते हैं। इसमें टॉप लोड आती हैं, उसमें फ्रंट लोड आती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारी सीरीज आती हैं, बहुत सारी इसमें जो है ना फंक्शन डिफरेंट फंक्शन के अंदर जो है ना मशीनें आती हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसा लगी। और अगर आप इसके अलावा कोई आप भी किसी भी किस्म की कोई आप स्पेसिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँगा। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।